हाय फ्रेंड, वेलकम टू एएम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मदर एंड्रॉइड नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्म इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो आप इसको जाकर देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर आपको ये ऑफिशियल हिंदी डब में देखने को मिल जाती है। मदर एंड्रॉइड मूवी को आज एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इस फिल्म की स्टोरी के बारे में और इस फिल्म में हमें क्या नई चीज देखने को मिलने वाली है इसके बारे में यहाँ पर बात कर लेंगे। बट उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वह चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो फ्रेंड, फिल्म की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिल जाएंगे। सो आपको पहले मैं स्पॉइलर से यहाँ पर अलर्ट करता चलूं। तो अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं फिल्म की स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर आपको मैं स्पॉइलर्स के बारे में पहले बताता चलूं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिल जाएंगे। फिल्म की स्टोरी शुरू होती है हमारी लीड और एक्टर जोजिया से, जहाँ पर वो आग के पास बैठी होती है और एक तस्वीर को जला रही होती है जिसका नाम सैम होता है। अब उसको जलाते हुए ये बोल रही होती है कि कभी कभी हमें कुछ चीजों को भूल जाना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं जोजिया और सैम को, जहाँ पर वो वॉशरूम के पास बैठे होते हैं और जोजिया के हाथ में प्रेगनेंसी स्ट्रिप होती है। वो चेक कर रही होती है और वो प्रेग्नेंट होती है। अब यहाँ पर ये भी बात हमें पता चल जाती है और वहाँ पर वो काफी ज्यादा इस चीज को लेकर अपसेट भी होती है। और वहाँ पर सैम भी बैठा होता है। वो बोलता है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार। वो बोलती है मैं जानती हूँ तुम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, तुम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, बट इस बारे में अभी मैं सोचूंगी, अभी मुझे कुछ भी मत कहो। अब यहाँ से वो काफी ज्यादा और ज्यादा अपसेट होती है। अब यहाँ पर क्रिसमस का दिन होता है। अब यहाँ पर एक एंड्रॉइड बोल देता है हैप्पी हैलोवीन सर, और वो बोलता है आज तो हैलोवीन नहीं है, आज तो क्रिसमस है। तो वो बोलता है सॉरी हैप्पी क्रिसमस। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है वो एक एंड्रॉइड होता है, उसकी आंखें चमकती हैं। और यहाँ पर अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो किसी पार्टी के अंदर होते हैं। वहाँ पर भी हमें बहुत सारे एंड्रॉइड देखने को मिल जाते हैं जो कि वेटर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर वो अपनी एक फ्रेंड को बताती है, उससे बात करने की कोशिश है और यहाँ पर सैम भी आता है। वो बोलता है कि तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। वो थोड़ा उस पर गुस्सा होती है क्योंकि सैम अच्छा बनने की कोशिश कर रहा होता है। अब यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को बताती है वॉशरूम के अंदर। वो बहुत ज्यादा खुश होती है, उसके गले लगती है और वहाँ पर उतनी देर में लाइट चली जाती है जैसे कोई भूकंप आया हो। वहाँ पर वो बाइट जब नीचे जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें देखने को मिल जाता है बहुत सारे एंड्रॉइड जो होते हैं वो मार रहे होते हैं इंसानों को, उनको मारना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर सैम जो था उसे बोलता है इधर मेरी तरफ आओ। अब वहाँ से वो भागते हुए नजर आ जाते हैं। अब यहाँ पर एंड्रॉइड्स का हमें हमला होते हुए नजर आ जाता है। यहाँ पर सैम को भी एक एंड्रॉइड पकड़ लेता है और उसका दोस्त आकर उसे बचा लेता है एक एंड्रॉइड से। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो हर तरफ यही काम हो रहा होता है। हर एंड्रॉइड किसी ना किसी को मार रहे होते हैं और एंड्रॉइड फोन जो होते हैं वो फट रहे होते हैं। जो जिन के पास एंड्रॉइड फोन होते हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं उनके हाथों में, उनके कानों में। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वे घने जंगल के अंदर में देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर वो कैंप लगाकर लेटे होते हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे और जोजिया काफी मन से अब पेट से होती है। अब यहाँ पर हमें ये भी चीज देखने को मिल जाती है। अब वहाँ पर उसे किसी चीज की आवाज आती है और बाहर निकलता है अपनी गन लेकर और एक टॉर्च लाइट लेकर। वहाँ पर वो पता करने की कोशिश करता कर बाइक कौन है। अब वो लाइट मारता हुआ नजर आ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है। अब उन्हें अपने सफर को आगे बढ़ाना था। अब यहाँ पर हमें ये भी नजर चीज आ जाती है कि वो बहुत ज्यादा सर्वाइव करते हुए नजर आ जाते हैं जिनसे एंड्रॉइड से बचते हुए नजर आते हैं। जी हाँ फ्रेंड, इस फिल्म की जो स्टोरी है वो एंड्रॉइड्स को लेकर है। मैंने ये फिल्म पूरी की पूरी देख ली और मैं आज आपके साथ इसको एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। आप ये भी कह सकते हैं इसको मैं रिकैप करके आपको बता रहा हूँ। सो फिल्म की स्टोरी हमें ऐसे आगे बढ़ती नजर आ जाती है। अब जोजिया के हाथ में एक मैप होता है, वो बोस्टन उन्हें जाना होता है। वो बोस्टन की तलाश में निकल रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी गाड़ियां टूटी होती हैं और बहुत सारी गोलियां नीचे जमीन पर पड़ी होती हैं जैसे कोई जंग चल रही हो, जैसे कोई वॉर हो। अब जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उनको एक कैंप नजर आ जाता है। वो कैंप के पास जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें वो बोलते हैं अपने हाथ खड़े कर लो। अब अपने बैग नीचे फेंको और अपने हाथ खड़े कर लो, क्योंकि वो इंसान होते हैं। अब उन्होंने एक टेस्ट करना होता है। अब वो उनको चेक करते हैं, उनके वो बोलते हैं कि हमारी तरफ बढ़ते हैं और पीछे की तरफ आना। अब वो उल्टे पांव चलते हैं और उनके पास आते हैं। अब यहाँ पर उनका टेस्ट करते हुए नजर आ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें डॉक्टर की फैसिलिटीज भी मौजूद होती है। वहाँ पर एक डॉक्टर चेक करती है, बोलती है तुम काफी मन से पेट में और तुम्हें किसी भी वक्त बेबी पैदा हो सकता है और तुम्हें अगर यहाँ से जाना है, तुम अगर बोस्टन जा रही हो तो वो एक सेफ जगह है। मैं उस जगह के बारे में जानती हूँ, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। बट यहाँ पर डॉक्टर से ये भी बता देती है कि वो सिर्फ माँ और बेटे को ही ले रहे हैं, वो बाप को नहीं ले रहे हैं। अब ये यहाँ पर चीज सुनकर काफी ज्यादा जोजिया भी परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि ये तुम क्या कह रही हो। तो बोलती है ये तो मैंने सुनने में आया, अब आगे वो क्या करते हैं मुझे भी नहीं पता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सैम किसी फौजी से बात करता हुआ नजर आ जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे सिगरेट दे सकते हो। वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, मैं किसी से भी शेयर नहीं करता हूँ। अब यहाँ पर वो बहुत ही रूटली बिहेव उससे करता हुआ नजर आ जाता है, जहाँ पर वो उसे ये भी बोलता है कि तुम बोस्टन क्यों भाग रहे हो, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रहकर रहती हो, क्या तुम डरपोक हो। अब यहाँ पर वो बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा होता हुआ नजर आ जाता है और वहाँ से सैम चुपचाप चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जोजिया को, जहाँ पर वो एक नदी किनारे खड़ी होती है। वहाँ पर एक उन्हें एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है जिसको वो लाकर मारे होते हैं नदी के किनारे के पास। इस चीज को देखकर काफी ज्यादा जोजिया भी डर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जोजिया और सैम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जोजिया उसे बोलती है कि वो सिर्फ माँ और बेटे को ही लेकर जाएंगे, मतलब जो बेबी होगा और उसको लेकर जाएंगे, वो सिर्फ 2 लोगों को लेकर जा रहे हैं, उसके अलावा वो बाप को नहीं लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो सैम होता है वो बहुत ही आराम से बोलता है ठीक है, अगर तुम लोग चले जाओगे तो मैं भी कुछ अपना इंतजाम करके आ जाऊंगा। यहाँ पर जोजिया उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आती है, उसे बोलती है तुम डरपोक हो, तुम हमें छोड़कर भाग रहे हो, मतलब तुम चाहते हो कि हम दोनों चले जाएं और तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। यहाँ पर उसे वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट पे बात करती नजर आ जाती है और वहाँ से सैम जो था वो बैठ जाता है और बोलता है कि मैं कुछ इंतजाम करता हूँ हम तीनों का बाहर निकलने का, बोस्टन जाने का। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं सैम जो था वो उसी फौजी के पास चला जाता है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा पार्टी करते हुए नजर आ जाते हैं सबके सब। अब वहाँ पर सैम जाकर उसी फौजी से जाकर बात करता है, उसे बोलता है क्या हम बोस्टन जा सकते हैं, क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो। तो बोलता ठीक है मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा, हमारा एक स्काउट जो है वो जाने वाला है बोस्टन, बट मैं
तुम्हें उनके साथ तभी भेजूंगा अगर तुम मुझे हरा दो, अगर तुम मेरे साथ फाइट करो तो तुम मुझे हराओ तो मैं तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा, उनको बोल दूंगा वो तुम्हें लेते जाएंगे बोस्टन। अब यहाँ पर पहले सैम मना कर देता है, बट उसके बहुत ज्यादा अफसाने पर सैम को अब एक ऑप्शन होती है बोस्टन जाने की। अब वो उससे लड़ना शुरू कर देता है। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं जॉर्जिया को, जहाँ पर वो कैंप के अंदर सोई होती है और वहाँ पर 2 आर्मी के लोग आते हैं और उसे बोलते हैं आप हमारे साथ चलेंगे। अब वो लेकर जाते हैं कैंप के अंदर जहाँ पर सैम को बांधा होता है। और वहाँ का जो चीफ होता है वो बोलता है मैं तुम्हें इस कैंप से निकाल रहा हूँ क्योंकि इसने मेरे आदमी के ऊपर हाथ उठाया। बेशक उसने इसे उकसाया था बट इसका कोई काम नहीं बनता था उससे लड़ने का। अब तुम अगर यहाँ से जाओगे तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूंगा या फिर दूसरे कैंप वालों को बोल दूंगा वो तुम्हारी हेल्प बिल्कुल ना करे और तुम किसी भी कैंप में ना रुक पाओ। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जॉर्जिया को और सैम को निकाला जाता है उस कैंप के अंदर से। अब वहाँ पर डॉक्टर आती है, उसे बोलती है तुम्हें कुछ मेडिसिन की जरूरत है, पर जॉर्जिया को बता रही होती है कि तुम नॉर्मल डिलीवरी से भी खुद को भी बच्चा पैदा कर सकती हो, जैसा कि पहले की औरतें करती थी जब हम डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। पहले भी तो ऐसा हुआ करता था। और वहाँ से जॉर्जिया होती है वो गुस्से से नीचे चली जाती है। अब सैम भी उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। अब सैम उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे बोलता है कि मैं सिर्फ हेल्प कर रहा था। अब यहाँ पर जॉर्जिया उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है, उसे मारती हुई नजर आ जाती है। अब यहाँ पर जॉर्जिया होती है उसे बोलती है तुम बहुत ही बेवकूफ हो। अब उतनी देर में हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं वो एक तूफान के अंदर फंस जाते हैं। बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है जिसमें वो सर्वाइव करते नजर आ जाते हैं। फाइनली उन्हें एक घर नजर आ जाता है जिसके अंदर सैम पहले जाता है चेक करने के लिए क्या वहाँ पर कोई एंड्रॉइड तो नहीं है। तो देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी एंड्रॉइड नहीं होता। अब उस घर के अंदर वो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा वहाँ पर इंजॉय करते नजर आ जाते हैं। यहाँ पर सैम को एक कैमरा मिलता है जिससे वो अपनी पिक्चर ले लेता है, जो हम अभी फिल्म के स्टार्ट में देख लेते हैं जिसको जॉर्जिया जला रही होती है। वही पिक्चर अब हमें देखने को मिल जाती है और हमें वो कैमरा भी देखने को मिल जाता है जिससे सैम की हमें पिक्चर देखने को मिल जाती है। अब सैम बोलता है इसके अंदर हमें एक पिक्चर और ले सकते हैं, इसके अंदर एक ऑप्शन अभी बाकी है, हम तब वो पिक्चर लेंगे जब हमारा बेबी हो जाएगा, हम तीनों की एक पिक्चर वो हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुबह जब होती है तो जॉर्जिया उठती है और एक कब्र को देखती है जहाँ पर कब्र से अंदर हमें बहुत सारे मुर्दे देखने को मिल जाते हैं जिनको देखकर जॉर्जिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो सैम के पास जाती है तो वो एक बाइक ठीक कर रहा था और उसे बोलता है बोस्टन 2 दिन में नहीं 1 दिन में पहुंच सकते हैं, हमें 20 माइल का सफर तय करना है तो हमें पैदल नहीं जाना होगा और तुम्हारी हालत भी नहीं है, तुम बच्चा या तो आज पैदा करोगी या फिर कल या फिर 2-3 दिनों में या फिर हफ्ते, तो उतनी देर में तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। अगर हम इस पर जाएंगे इसको मैं ठीक करने की कोशिश करूँ, अगर हम इस पे जाते हैं तो हम बोस्टन 1 दिन में पहुंच जाएंगे, हमारा जो सफर है 1 दिन में तय हो जाएगा और वहाँ से आराम से कोरिया जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये भी चीज नजर आ जाती है कि उनके बोस्टन जाने का मतलब ये था कि वहाँ से वो कोरिया जा रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं कि वो बाइक पर बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। अब जब वो बाइक पर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक जगह पर वो स्टे करते हैं। वहाँ पर जैसे वो स्टे करते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है, बहुत सारे एंड्रॉइड उनका पीछा करते नजर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिल जाता है, थोड़ा बहुत वो यहाँ पर आप कह सकते हैं सर्वाइविंग उनकी देखने को मिल जाती है। जहाँ पर सैम पकड़ा जाता है वहाँ पर उन्हें एक नया शख्स देखने को मिल जाता है जिसका नाम ऑथर होता है। अब वो जॉर्जिया से मिलता है और जॉर्जिया को बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो बोलती है नहीं मैं सैम के बिना नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पर ये भी चीज हमें देखने को मिल जाती है। अब जॉर्जिया काफी ज्यादा सर्वाइव करती है बट उसे ऑथर के पास जाना ही होता है, सैम जो था वो पकड़ा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक ट्रक के अंदर होते हैं जहाँ पर ऑथर का घर होता है। वहाँ पर वो बहुत सारी चीजें देख रही होती है। ऑथर उसे काफी ज्यादा बातें बताता है एंड्रॉइड्स के बारे में क्योंकि वो एंड्रॉइड्स को बना चुका था। वो बोलता है कि मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मैंने एंड्रॉइड्स को बनाया था। हम लोगों ने जब एंड्रॉइड्स को बनाया था तो हमें नहीं पता था कि वो हमारा ही सर्वनाश करने लग पड़ेंगे, हम करोड़ों रुपए लगाएंगे और फिर उनके साथ लड़ेंगे भी खुद ही, उनके साथ जंग भी हमें खुद ही करनी पड़ेगी। तो ये चीज हमने नहीं सोची थी, तो वो ऐसे ही है। अब हमारी उनके साथ जंग चल रही है। अब यहाँ पर वो अपने एक सूट के बारे में बता जिसका नाम एल्मर सूट होता है। अब वो बोलता है कि मैं उनके सामने जाता भी हूँ तो वो मुझे नहीं देख पाते हैं क्योंकि इस सूट का मतलब ये कि वो हीट सेंसर इसके अंदर लगे हैं, वो हमारी हीट से नहीं हमें देख पाते हैं और यही वजह है यहाँ पर मेरे जिंदा रहने की। अब यहाँ पर ये बात सुनकर काफी ज्यादा जॉर्जिया होती है वो देखकर हैरान हो जाती है और उसकी एक फैमिली भी होती है। ये जॉर्जिया को सब कुछ यहाँ पर पता चल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं कि वो बोलती है कि मुझे सैम को बचाना है और वो बोलता है तुम्हें खुद अगर जिंदा रहना है तो मुझे बताओ। तो बोलती है हाँ मुझे जिंदा रहना। तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा उसे इमोशनल ड्रामा करता नजर आ जाता है जिसपे वो बोलता है कि वो मेरे सब लोग मारेंगे। वो उसे दिलासा देने की कोशिश करती है और उसे बोलती है ठीक है तो मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ बट मुझे फिर भी सैम को ढूंढना है, मैं सैम के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी क्योंकि वो इस बच्चे का बाप है तो मुझे उसे बचाना ही होगा। अगर उन्होंने उसे पकड़ा हुआ तो मुझे उसे बचाना ही होगा। वो उसे बताता है कि उसे यहाँ पर पकड़ा हुआ, अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो एल्मर सूट से हम उसे बचा सकते हैं क्योंकि वो तुम्हारी हीट से तुम्हें नहीं देख पाएंगे और तुम्हें वहाँ पर जाना होगा, चुपचाप जाना होगा और उसे वहाँ से बिना शोर किए बाइट देकर आना होगा। उतनी देर में हम आराम से यहाँ पर वापस आ जाएंगे और मैं तुम्हें बोस्टन ले जाऊंगा, तुम दोनों को यहाँ से बोस्टन ले जाऊंगा और ये मेरा तुमसे वादा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं जॉर्जिया जो होती है वो वहाँ पर पहुंच जाती है। उस जगह पर पहुंच जाते हैं बहुत सारे एंड्रॉइड होते हैं और उसने वो एल्मर सूट पहना होता है। एंड्रॉइड उसे नहीं देख पाते हैं, बस वो उसको सूंघ सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं। वहाँ पर सैम को एक एंड्रॉइड बहुत ही बुरी तरह से उसकी टांगे तोड़ देता है, उसकी हड्डियों को तोड़ देता है और वहाँ पर वो सैम को लेकर भाग रही होती है तो सैम नीचे गिर जाता है। अब वहाँ पर ऑथर भी आ जाता है जो एंड्रॉइड्स को मारता है, उनको गोलियों से तार-तार कर देता है और वहाँ पर वो सैम को बचाकर अपने ट्रक के अंदर ले लेते हैं और उतनी देर में हम देख लेते हैं जॉर्जिया का टाइम आ जाता है। अब उसका बेबी होने का टाइम भी हो जाता है, वो दर्द से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है और वहाँ पर जो ऑथर होता है वो गाड़ी को भगाना शुरू कर देता है और वहाँ पर वो बोस्टन ले आता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं जॉर्जिया होती है हॉस्पिटल के अंदर होती है, मतलब बोस्टन के अंदर होती है जहाँ पर उसने बेबी को पैदा किया होता है, एक लड़के को वो पैदा करती है। अब वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर आता है और वो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम मुझे बताओगी सब कुछ और मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूँ, तुम मुझे सब कुछ बताओगी जो जो वहाँ पर हुआ है। अब वो उसे बताने की कोशिश कर रही होती है, वो उसे क्वेश्चन करता नजर आता है तुम यहाँ पर कैसे आई, तो बोलती है कि मैं ऐसे ऐसे आई। वहाँ से हम निकले तो हम एक घर पर गए और वो पूरी की पूरी यहाँ पर कहानी बताती है। फिर हम बाइक पर बैठे और उसके बाद हमारे एंड्रॉइड्स में पर हमला कर दिया और वहाँ पर सैम को उन्होंने पकड़ लिया। अब ये
वो पूछता है कि अच्छा ठीक है, तुमने सैम को कैसे बचाया? वो बोलती है हेलमेट सूट से। अब वो हेलमेट सूट के बारे में बताती है, तो वो पूछता है तुम्हारे साथ जो शख्स आया जिसका नाम ऑथर है वो कौन है और तुम उससे कैसे मिली? तो वो बोलती है मुझे ऐसे ऐसे मिला, जंगल के पास वो मुझे मिला था और उसके पास एक सूट है जिससे उसे एंड्रॉइड नहीं देख पाते हैं और वो मुझे गाड़ी में यहाँ पर बोस्टन ले आया। तो बोलता है ऐसा कोई सूट बना ही नहीं आज तक, हम तो उसे काफी टाइम से सूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम एंड्रॉइड से लड़ पाए और ऐसा कोई सूट आज तक बना ही नहीं है, हमें इतने साल हो गए लड़ते हुए। यहाँ पर बोलता है अगर तुम मुझे कुछ सच बताती तो मुझे कुछ समझ में भी आता कि तुम सच बोल रही हो। अब यहाँ पर वो सोचती है, जॉर्जिया जब सोचती है तो उसे समझ में आ जाता है कि ऑथर एक एंड्रॉइड था। और यहाँ पर वो बोलती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वहाँ पर उतनी देर में आर्मी ऑफिसर को भी समझ में आ जाता है कि ये क्या बोल रही है। और जब वो पर्दा हटाते हैं तो वहाँ पर उसे एक नर्स की लाश नजर आ जाती है। इसको देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर ऑथर का क्या मकसद था, वो एंड्रॉइड यहाँ पर क्यों आया। वहाँ पर वो बोस्टन को भी तबाह करने के, बोस्टन भी जो था वो बच चुका था, बोस्टन को वो तबाह करने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पर भी वो सबको मारने के लिए, इंसानियत को खत्म करने के लिए आ गए हैं, जो कि ऑथर उनका लीडर था। अब यहाँ पर ये चीज हमें बहुत ही वाज़ेह समझ में आ जाती है। और यहाँ पर आपको ये भी पता चलो, यहाँ पर सैम की जो दोनों टांगे होती हैं वो कट चुकी होती हैं, सैम के पास दोनों टांगे नहीं होती। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिले जॉर्जिया जो होती है वो काफी ज्यादा सर्वाइव करती हुई नजर आ जाती है। वो अपने बच्चे को लेती है और अपने पीछे बांधती है और ऑथर से भागने की कोशिश कर रही होती है, उसे हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पर उसे ऑथर नजर आ जाता है। अब ऑथर उसके पास आ जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे बच्चे को भी मार डालूंगा। तुम एक दरिया थी मुझे यहाँ पर लाने की, तो मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया और हमारा यही काम है, हमें प्रोग्राम किया, हम लोगों के इमोशंस के साथ खेलेंगे, उन्हें इमोशनल करेंगे, उनको इमोशनल अपनी स्टोरी सुनाएंगे और उनको एतमाद जीत लेंगे और या उनके साथ फिर बाद में खेलेंगे, जैसा कि मैंने तुम्हारे साथ किया। अब यहाँ पर जॉर्जिया जो थी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती हुई नजर आ जाती है और उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देती है और उसे मार देती है। वहाँ पर और भी बहुत सारे एंड्रॉइड भागते हुए आ जाते हैं जो जॉर्जिया के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। अब वहाँ पर जॉर्जिया जो होती है वो पूरी की पूरी लाइट्स को बंद कर देती है क्योंकि एंड्रॉइड जो होते हैं वो अंधेरे में नहीं देख पाते हैं। अब इस तरह जॉर्जिया बच जाती है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं जॉर्जिया और सैम एक जगह पर लेटे होते हैं, मतलब बेड के ऊपर, उसी हॉस्पिटल के अंदर लेटे होते हैं, एक बेड के ऊपर, जहाँ पर उनका बच्चा भी होता है। अब वहाँ पर सैम उसे बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब वहाँ से उठते हैं, बोर्ड की तरफ चल देते हैं। अब वहाँ पर वो कोरियन बोर्ड की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर हमें एक ऑफिसर देखने को मिल जाती है। अब वो जब देखती है कोई नहीं आ रहा तो वहाँ पर वो कहती है चलो चलते हैं। अब उतनी देर में वहाँ पर हमें सैम और जॉर्जिया नजर आ जाते हैं, जहाँ पर वो आते हैं और वो चीख रहे होते हैं हमें लेते जाए। अब वहाँ पर वो आकर बात करती है, उनसे कहती है कि हमें लेकर जाए, हम कोरिया जाना चाहते हैं। वहाँ पर वो बोलती है कि नहीं, हम एक को लेकर जा सकते हैं, हम सिर्फ बच्चे को लेकर जा सकते हैं, ना कि माँ को लेकर जा सकते हैं और ना ही बाप को लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर हमें बहुत ही इमोशनल ड्रामा देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर जॉर्जिया जो होती है वो काफी ज्यादा उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करती है। वो बोलती है हम सिर्फ 3 ही तो हमें ले जाएं। तो बोलती है नहीं, ये बहुत ज्यादा बीमार है, इसकी मेडिसिन के लिए हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे इसका बहुत ज्यादा इलाज किया जाए। तो बहुत ज्यादा बीमार है, हम तो बस थोड़े बहुत बीमार का ही इलाज कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा बीमार है, अगर वहाँ पर भी जाता है तो ये मर जाएगा। अगर हम तुम्हें लेकर जाते हैं तुम्हें वहाँ पर जॉब की भी जरूरत होगी, तुम्हें घर की भी जरूरत होगी और तुम्हें खाने पीने की भी जरूरत होगी, तो वो भी हमारे पास नहीं। यहाँ पर जो सैम होता है वो बोलता है ठीक है, हमारे बच्चे की जान तो बच रही है। अब वो जॉर्जिया को यहाँ पर काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, जॉर्जिया काफी ज्यादा रोती हुई नजर आ जाती है। अब उसे अपना बेटा देना ही होता है। अब वो अपने बेटे को उनको दे देती है और वहाँ से अपने बेटे को अलविदा कर देती है और उसके लिए खत लिखती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती थी, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी जो मैंने तुम्हारे साथ सोची थी, तो मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी के हर पल को, हर खुशी को गुजारना चाहती थी, बट अब ऐसा मौका ही नहीं है। अब यहाँ पर वो एक खत लिखती है और उसको दे देती है। अब वो बोर्ड से उसके बच्चे को लेकर जा रहे होते हैं, जहाँ पर जॉर्जिया सैम रो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं उसी सीन को जो हमने फर्स्ट में सीन देखा था, जहाँ पर जॉर्जिया काफी ज्यादा पिक्चर को जला रही होती है सैम। अब वहाँ पर वो हमें देखने को मिल जाती है जहाँ पर वो सर्वाइव कर रही होती है। मतलब हमें यहाँ पर ये पता चल जाता है कि अब सैम भी मर चुका है, उसका बच्चा जो है वो कोरिया जा चुका है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो बाहर निकलती है और लोगों का अल्लाह गुला मचा होता है, जहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, बहुत सारी आर्मी हमें देखने को मिल जाती है। जहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर आता है जो बोलता है अपना टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करवाते हैं तो बोलता है ये ठीक है। जहाँ पर वो बोलता है हम पोर्टलैंड जा रहे हैं, अगर तुम जाना चाहती हो हमारे साथ तो जा सकती हो, तो वहाँ पर बोलती है ठीक है, तो उनके साथ गाड़ी में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। इसी तरह फिल्म की यहाँ पर एंडिंग होते हुए नजर आ जाती है। सो फ्रेंड, अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं कि मेरे लिए फिल्म कैसी, तो मेरे लिए एक बहुत ही ठीक ठाक टाइम पास फिल्म थी फ्रेंड। इस फिल्म के अंदर मुझे कोई भी एक्शन सीन ऐसा देखने को नहीं मिला जिससे मैं बोलूँ वाओ बहुत ही जबरदस्त फिल्म थी। फिल्म के अंदर कुछ ऐसी स्टोरी देखने को मिली जो कि मैं बोलूँ कि बहुत ही जबरदस्त स्टोरी थी। सो एक अच्छी खासी टाइम पास इसे आप फिल्म कह सकते हैं। फिल्म की स्टोरी कुछ भी नई नहीं थी, मुझे कुछ भी इसमें खास चीज नजर नहीं आती है। मेरे ओपिनियन से तो ये एक टाइम पास फिल्म है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर आपका मूड नहीं है इसको देखने को तो आप बिल्कुल ना देखें। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक आप मेरी दूसरी वीडियोस को जरूर एंजॉय कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।